बिहार के भोजपुर में 58,580 पेंशनधारियों पर संकट। एक जरूरी काम नहीं किया तो खाते में नहीं आएंगे 1100 रुपये पेंशन। भोजपुर जिले में 58,580 सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों पर पेंशन बंद होने का खतरा है, क्योंकि उन्होंने अब तक बायोमेट्रिक KYC और आधार अपडेट नहीं कराया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों ने अब तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है, उनके पेंशन खाते निष्क्रिय किए जा सकते हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विभिन्न योजनाएं 3,13,003 लाभुकों की है। इनमें से 2,54,338 लाभुकों ने बायोमेट्रिक KYC करा ली है, जबकि 58,580 लाभुकों का सत्यापन अभी लंबित है। बिहार सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग समेत 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों को कई बार KYC कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लाभुकों ने अब तक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया। कई मामलों में आधार और बैंक खाते का मिलान भी नहीं हो सका है, जिससे पेंशन भुगतान प्रभावित हो रहा है। क्या है TTT फॉर्मूला, जिससे बिहार में खत्म होगा भ्रष्टाचार? CM सम्राट चौधरी ने बताया पूरा प्लान। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नया TTT फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शी होगा और लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के 3 प्रमुख आधार होंगे। पहला, टेक्नोलॉजी, सरकारी सेवाओं में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। ट्रांसपेरेंसी, हर प्रक्रिया को खुला और जवाबदेह बनाना। ट्रस्ट, जनता और सरकार के बीच विश्वास को मजबूत करना। सरकार का मानना है कि इन तीनों स्तंभ से भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। CM ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सुशासन केवल नियम बनाने से नहीं आता, बल्कि उनका ईमानदारी से पालन करने से स्थापित होता है। बिहार CM पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। बोले, मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के कहने पर एनकाउंटर हुआ। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भरत तिवारी एनकाउंटर कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि बड़े अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी को जानकारी देने के बाद ये कार्रवाई की। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के आरोपी पुलिस अधिकारी को DSP पद पर पदोन्नति दिए जाने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये केवल दिखावटी कार्रवाई है। उनके मुताबिक सरकार वास्तविक जवाबदेही तय करने के बजाय औपचारिक कदम उठा रही है। आज का मौसम। बिहार के सभी जिलों में मानसून एक्टिव। आंधी, तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से जारी ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज बिहार के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बिहार के जिले में आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। वहीं बिहार के कुछ जिलों जैसे जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धमकी देने वाला वीडियो वायरल। साइबर थाने में केस दर्ज। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कथित रूप से धमकी देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पटना साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस इंस्टाग्राम और X पर वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट की पहचान कर रही है और मामले की जांच जारी है। CM के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और जान से मारने की धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया। वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में पिस्टल जैसी वस्तु को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हुए धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आने के बाद सब इंस्पेक्टर संभव शर्मा के बयान पर संबंधित सोशल मीडिया ID के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिस बंगले से तय होती थी बिहार की सियासत, 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार की विदाई। कौटिल्य नगर हुए शिफ्ट। लालू यादव और राबड़ी देवी ने 20 वर्षों बाद पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी आवास खाली कर दिया है, जो बिहार की राजनीति का अहम केंद्र था। अब वे अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में शिफ्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी आखिरकार यह सरकारी आवास खाली कर दिया है। भवन निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, इसलिए बंगला हैंडओवर नहीं हुआ है। बंगले पर केयरटेकर रह गया है। सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा तो बंगला हवाले करके वह भी निकल लेगा।
पटना में मलाही पकड़ी तक मेट्रो की शुरुआत। सम्राट चौधरी ने टिकट लेकर 3 किलोमीटर सफर किया। पटना के अंदर मेट्रो की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 नए मेट्रो स्टेशन मलाही पकड़ी और खेमनीचक का उद्घाटन किया। इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम के साथ मेट्रो में सफर भी किया। मुख्यमंत्री ने मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक का 3 किलोमीटर का सफर करीब 5 मिनट में पूरा किया। सीएम टिकट लेकर यात्रा करते दिखे। उन्होंने गेट पास के जरिए मैग्नेटिक गेट में एंट्री की। उद्घाटन के दौरान ट्रेनों की जानकारी के लिए लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड में सीएम के वेलकम का मैसेज डिस्प्ले हुआ, जिसमें लिखा था पटना मेट्रो में मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। बिहार में नई रोजगार योजना लागू। 6,715 करोड़ रुपए से बदलेगी गांव की किस्मत। सरकार ने बताया पूरा रोड मैप। बिहार में ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने के लिए विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी, जिसे VBG रामजी योजना कहा जा रहा है, यह योजना गुरुवार को लागू हो गई। अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इसका औपचारिक शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति से ऑनलाइन जुड़े थे। इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया है। सरकार का कहना है कि इस राशि से गांव में रोजगार बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का काम किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने भी अपने बजट में अकुशल मजदूरों की मजदूरी के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान कर दिया है, ताकि योजना के संचालन में किसी तरह का दिक्कत न आए। भरत तिवारी केस पर बोली भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर, कहा गलत एनकाउंटर किया, पुलिस वालों को कड़ी सजा मिले। भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुई चर्चित भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की MLA मैथिली ठाकुर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक और गायिका मैथिली ठाकुर ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताया और कहा कि जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पटना में पत्रकारों से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सख्त जरूर हुआ है। अब कोई भी अपराधी अपराध करने से डरता जरूर है। मैंने खुद अपने क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की हालत सुधरते देखा है। मेरे विधायक बनने के बाद मेरे क्षेत्र में तीनों थाने हमेशा सक्रिय रहते हैं। पुलिस बड़ी जागरूक तरीके से मेरे विधानसभा में काम कर रही है। एनकाउंटर की जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि यह दुराचार है। जिस पुलिस वालों ने यह गलत एनकाउंटर किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इस पर जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे बांकीपुर उपचुनाव। जनसुराज ने कहा पार्टी की पसंद PK। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा में पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने बांकीपुर से प्रत्याशी फाइनल करने के लिए कोर कमेटी की शुक्रवार को बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में PK के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। जनसुराज के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना ने गुरुवार को पूछे जाने पर कहा कि बांकीपुर की जनता की इच्छा को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे। PK पहली बार किसी चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरेंगे। बांकीपुर में 30 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी।